नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे करवा चौथ कैसे चल रहे हैं आप लोगों का तैयारी? बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छी तरह से आप लोग करवा चौथ मनाएं। तो घर में आए हुए हैं बहुत सारा मेहमान। मेरी सासू माँ आई है, देवर देवरानी, उनके छोटे छोटे बच्चे। तो सभी लोग मिलके गए थे मार्केट। आज तो मार्केट में रौनक था और इतने अच्छे अच्छे सामान था कि मन कर रहा था कि मार्केट में थोड़ी देर तो इधर ही रह जाऊँ और देखती रहूँ। चूड़ियों की ढेर लगी थी और जिसमें से कुछ चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने कुछ चूड़ियाँ भी ले लिया। आज एक चीज़ मैं बताऊँ, पहले मैं इतनी चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। जब मैं ऑफ़िस वगैरह जाती थी तो बिल्कुल भी नहीं पहनती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन करता है तो मैं चूड़ियाँ ले लेती हूँ और पहन लेती हूँ। इसके बाद हमें लेनी थी कुछ श्रृंगार का सामान, तो यहाँ पे हमने मेहंदी ले लिया और थोड़े थोड़े दो चार चीज़ें जो बचा था वो सारी चीज़ें ले लिया। आज बाज़ार में देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, हर चीज़ इतनी प्यारी लग रही थी। तो चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी आज बाज़ार दिखा देती हूँ। और सबसे पहले देखो, आज तो करवा चौथ के तो बहुत ज़्यादा रौनक था। करवा चौथ रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी आए हुए थे करवा माता का। अभी तो फ्रेम वाले फ़ोटो भी आ गया है। तो आप में से किस किस ने फ्रेम वाले फ़ोटो ले लिया वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इस साल नहीं लिया, लेकिन हाँ, मुझे बहुत मन है कि एक ऐसा लेके रखूँगी जो कि परमानेंट हो जाएगा। और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले घड़े भी बेच रहे थे। और यहाँ पे हमने देखा कि नकली कुछ मंगलसूत्र और माला था, लेकिन इसके डिज़ाइन असली को भी फेल करवा देंगे, इतना बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन था। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली हमने मंगलसूत्र यहाँ से नहीं लिया था क्योंकि ओरिजिनल था तो वही हमें पहनना था। तो सोचा कि फिर लेके कुछ मतलब नहीं होगा, इसलिए नहीं ले पाई। और चारों तरफ लोग ना मेहंदी लगा रहे थे। खूब अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले मेहंदी हो रहा था। और अहय अष्टमी आ रहे, तो होई माता का पूजा में जो 2 घड़े लगते हैं ना, वो भी आज जो है ना यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। तो आप लोग भी अगर मार्केट जा रहे हो तो होई अष्टमी के जो घड़े हैं, 2 घड़े ज़रूर ले लेना। इसके ऊपर ढक्कन आती है वो भी ले लेना। और कुछ मिट्टी के दिए वगैरह ज़रूर ले लेना। इसके बाद मुझे एक चीज़ और दिख गई, वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा। ये आप लोगों में से कितने लोग ये चीज़ दिवाली में लगाते हो, ज़रूर बताना। हाँ, और ये जो मीठे कड़वा है ये तो मैंने ले लिया था, लेकिन एक नया चीज़ मुझे दिखा। यहाँ पे चीनी का ही बना हुआ कुछ मंदिर जैसा शेप था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो इस तरह का चीज़ें हैं। इस बार दिवाली में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि मैं लेके आई हूँ। तो ये मंदिर जैसा शेप जो मिला था मुंबई में मुझे नहीं दिखा, और यहाँ दिखा तो काफ़ी अच्छा लगा, नया लगा। और यहाँ पे जो है ना कुछ चीनी का शेप बना हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने ले लिया, दिवाली में बहुत काम आने वाली है। इसके बाद टाइम हो रहा था घर जाने का, लेकिन मेहंदी को इतना अच्छा अच्छा लगा रहे थे कि मेरा भी मन कर रहा था कि चलो एक ही हाथ सही, लेकिन एक हाथ में मेहंदी लगा के जाऊं, क्योंकि दूसरे हाथ में मेहंदी लगाना पॉसिबल नहीं था। हाथ में काफ़ी सारा सामान और बैग था और मुझे ऑटो से वापस जानी थी। तो मैंने जैसे भी है एक हाथ में मेहंदी लगाया, सोचा दूसरे हाथ में मेहंदी जो है ना घर पर जाके लगा लूँगी। तो मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसे बनी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। कई सालों बाद मैंने इस तरह का मेहंदी लगाया। आप लोग मेरे वीडियोस में भी नोटिस किया होगा कि मेहंदी मैं बहुत कम लगाती हूँ। एक तो समय नहीं होता और अकेले हाथ में सब कुछ करना होता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कहीं जाकर दोनों हाथ में मेहंदी लगा कर आऊँ। लेकिन हाँ, लगाना तो अच्छा ही लगता है। तो इस बार थोड़ा सा सब लोग आए थे तो थोड़ा सा सोचा कि चलो लगा लेती हूँ, तो एक हाथ में मैंने लगा लिया था। और इसके बाद बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया था, दोपहर का टाइम था, छुट्टी होने वाली थी, तो उनको लेने जाना था। तो हम लोग फटाफट वहाँ से निकले और घर आए। घर में एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, सासू माँ लेके आई है। ये जो थाल है मेरे हस्बैंड का अन्नप्राशन के टाइम का, मतलब 6 महीने की जब थे मेरे हस्बैंड तब के है। तो इतनी पुरानी है, सासू माँ इस बार लेके आई है घर पर। तो बहुत मैं देख रही थी, काफ़ी सुंदर लगा, छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है। और एक चीज़ लेके आई है, देखो फूल। वहाँ पे ना मेरे ससुराल में, गांव में, चौकुड़ी में बहुत फूल होते हैं, बहुत बहुत फूल होते हैं। तो थोड़ा फूल वहाँ से लेके आए हैं और इतनी सुंदर लग रहे थे ना, तो मैं यहाँ से एक आध निकाल निकाल के भगवान को पूजा में लगा रही थी। लेकिन हाँ, ज़्यादा मैंने नहीं निकाला। और फिर मैंने तैयारी शुरू की। ये है करवा चौथ के सुबह का पूजन, सुबह मतलब आज के सुबह का पूजन। और मैंने पूरा जिस तरह से आप लोगों को दिखाया था उसी तरह से तैयार किया है। मेरा जो चौकी है इसी तरह से मैंने सजाया। तो इस बार मेरे साथ साथ मेरे देवरानी भी पूजन करेंगी, तो उसके भी जो सामान है वगैरह है, मतलब जो सुहाग का सामग्री वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो वो सारे सामान उनके भी रखे हुए हैं और मेरा भी। इसके बाद आज सबसे पहले जो है ना, हम गणपति जी की और माँ गौरी की पूजा करेंगे। तो गौरी गणेश जी की पूजन होगा। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे और सुबह का पूजन मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करके रखा है, उसी तरह से सुबह का पूजन कर लूँगी।
तो देखिए ये है घी का दीपक। तो सबसे पहले मैंने घी का दीपक जलाया और एक बात नोटिस कर ही लिया होगा आप लोगों ने कि अभी तक मेरा राइट हैंड में जो है ना मेहंदी नहीं लगी है। तो थोड़ी देर बाद पूजन होने के बाद मैं मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन अभी तक नहीं लगी है। तो थोड़ा सा मुझे भी सुना सुना सा खाली खाली सा लग रहा था, थोड़ी देर में लगा लूँगी। तो अभी जो है ना सबसे पहले हमने देखो दीपक प्रज्वलित कर लिया। तो पूजन बिल्कुल मैं उसी तरह से करती हूँ जिस तरह से आप लोगों से शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ शेयर किया और कुछ और किया, तो ऐसा नहीं करती हूँ। जितनी सरल विधि से आप लोगों से शेयर करती हूँ वैसे ही मैं खुद करती हूँ। और सबसे पहले देखो गौरी गणेश जी की पूजा कर लेंगे। और मेरे जो मूर्तियाँ हैं ना, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, गौरी गणेश रूप में मैंने इनकी पूजा कर लिया है। और जो फ़ोटो है इसमें शिव परिवार बने हुए हैं, तो शिव परिवार की पूजा मैंने फ़ोटो में ही कर लिया है। गौरी गणेश जी को पूजन करने के बाद सभी को टीका लगा दूंगी। भगवान शिव जी को चंदन की टीका लगाएंगे और बाकी सबको नॉर्मल जैसे हल्दी कुमकुम की टीका है इसी तरह से टीका लगा देंगे। तो इसी तरह से सुबह का पूजन मेरा संपूर्ण हो जाता है। और जनेऊ वगैरह चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी को थोड़ा सा हल्दी लगाकर, और साथ में माता को चढ़ाएंगे कलावा, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। तो पूजन विधि बिल्कुल अलग कुछ नहीं होता है, पूजन विधि बिल्कुल सेम होता है। आप लोग में से कौन कौन सुबह पूजा करते हैं और कौन कौन शाम को पूजा करते हैं मुझे ज़रूर बताना। अब एक फूल में थोड़ी सी इत्र लगाऊंगी, भगवान को चढ़ा दूंगी और मेहंदी के थोड़े थोड़े रंग आना शुरू हो गया। काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, मुझे इतने सालों बाद मेहंदी लगा के काफ़ी अच्छी लगी थी। तो इस तरह से मैं सुबह का पूजन कर लेती हूँ। सुबह में जो करवा माता का पूजन होता है ये मैं सुबह ही करती हूँ। और जो चंद्र पूजन होता है, चंद्र दर्शन होता है, पति पूजन होता है, ये तो मतलब जाहिर सी बात है शाम को ही होता है, तो शाम को करती हूँ। इसके बाद हम दोनों ने ही फलों का भोग चढ़ा दिया। थोड़ी सी जो मिठाई वगैरह लाई थी बाज़ार से, कल ही लेके आ गई थी शाम को, तो वो मिठाई भी चढ़ा दूंगी। भोग प्रसाद आदि सवेरे ही चढ़ा देती हूँ। इसके बाद देखिए ये मेरी नथ है। तो ये शादी की नथ है। शादी का 3 चीज़ मेन होती है, एक नथ हो गया, एक ये मांग टीका हो गया, और एक जो है ना मंगलसूत्र होता है जो पहन के शादी होती है। तो ये 3 चीज़ें देखिए। इसके अलावा बिछिया वगैरह होता है। बिछिया मैं हर साल चेंज नहीं करती हूँ, जब तक चलता है पैरों में रहती है, जब ख़राब होती है तब चेंज करती हूँ। हर घर का अपना एक नियम होता है। तो मैंने जो है ना, मेरा ये 3 चीज़ रहती है जो हर साल मैं पूजन करती हूँ, दिवाली में भी और जो करवा चौथ पूजा होती है उसमें भी। इसके बाद कथा पढ़ लूँगी और 1 लोटा जल लेके बैठी हूँ। जैसे ही कथा हो जाएगा तो सूर्य भगवान को कथा जल चढ़ा देती हूँ और शाम के लिए करवा में जल भर के माता के सामने रख देती हूँ, जिस तरह से मैंने आपको पहले अपनी पूजन विधि में दिखाया था। तो इसी तरह से मेरा सवेरे का पूजन और सवेरे का सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाता है। साथ साथ में थोड़ा बहुत खाना पीना बना लिया था, क्योंकि व्रत हमारा होता है, सबका तो थोड़ा ही होता है। अब सब लोग खाना पीना तो खाएंगे ही। तो इसी तरह से सवेरे का पूजन कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे सूर्य भगवान को जल चढ़ा देंगे। आज और बाहर ना धूप बहुत तेज़ हो जाता है, जैसे ही थोड़ा सा सुबह हो जाएगा ना तो एकदम धूप तेज़ हो जाती है। तो इसी तरह से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, बस आशीर्वाद मांगेंगे कि हर साल इसी तरह से सज धज के हमेशा इस पूजा को कर पाए इसी तरह से। और यहाँ से फूल तोड़ने का मन तो नहीं करता है, लेकिन ठीक है, बाद में धीरे धीरे सूख जाएगा, फूल ही है, कितना दिन रहेगा। तो यहाँ पे 2 फूल चढ़ा के मैं गौरी गणेश जी को चढ़ा दिया है। तो देखो इस तरह से मेरा सुबह का पूजन होने के बाद जो मेरी देवरानी है वो मेहंदी लगा रही है। और मेरे एक हाथ में मेहंदी नहीं थी, आप लोगों को पता देखा था आप लोगों ने। तो एक जो हाथ बचा था उसी राइट हैंड में, उसी में मेहंदी लगा रहे। इसके बाद हम थोड़ी सी मेहंदी सूख जाएगा तो इसमें हम लगा लेंगे नेल पॉलिश लगा लेंगे, तो तैयार हो जाएंगे। और फिर देखते हैं शाम का कैसे होता है। शाम का ब्लॉग भी आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और अभी का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। जो भी होता है देखो वो हर छोटी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोग बहुत पसंद भी करते हो। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।